नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान में एक से एक बढ़कर लेखक पाए जाते हैं और लेखन का उनकी उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही हमारे आज के लेखक हैं जिनका नाम है दिव्यांशु पाठक जी। दिव्यांशु जी करौली धौलपुर राजस्थान से आते हैं। अध्यापन के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में योगदान देते रहते हैं। लेखन की नाना प्रकार की विधाओं में महारत हासिल है और उनमें रचनाएं लिखते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन हुआ है और जल्दी ही उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो महोदय, उनकी पुस्तक का नाम है पाठक पुराण। जी बिल्कुल सही सुना आपने, उनकी पुस्तक का नाम है पाठक पुराण। तो दोस्तों, आज हम दिव्यांशु पाठक जी की कुछ रचनाओं का पाठन करेंगे। प्रथम रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहा हूं वो भगवान श्री राम को समर्पित है और इस रचना में दिव्यांशु जी ने राम और रावण की तुलना की है। तो शुरू करते हैं। वासना में लिप्त थी एक गंधर्व सी जो कामना, मदयुक्त होकर हर रहा था प्रेम की आराधना। ज्ञान और संस्कार का जो था बड़ा विद्वान वह, बस राग ईर्ष्या कामने की भंग उसकी साधना। सामने अदना समानव जब खड़ा उसके हुआ। यहां पर हम भगवान राम को एक सामान्य मानव मानकर बात कर रहे हैं। सामने अदना समानव जब खड़ा उसके हुआ, तब हुआ आभास उसको ये भला क्यों कर हुआ। शब्दों की सुंदरता देखिए। तब हुआ आभास उसको ये भला क्यों कर हुआ। श्री राम जग की चेतना है संकल्प कर्तव्यों भरे। श्री राम जग की चेतना है संकल्प कर्तव्यों भरे। सम्मान और हैं शक्ति सीते दुष्टता उसको हरे। प्रेम को पीड़ा में बदला ये दोष है सबसे बड़ा। सर्वशक्तिमान युग का बिन शीश रण था पड़ा। बिन शीश रण था पड़ा। हे राम कल की आस हो राष्ट्रनायक भी बनो। यहां एक्चुअली लेखक बोल तो श्री रामचंद्र जी से रहे हैं, लेकिन वो मुखातिब हम सब से हो रहे हैं। हे राम कल की आस हो राष्ट्रनायक भी बनो। उद्दंडता को फिर तुम्हारे बाण से सबकी हनो। उद्दंडता को फिर तुम्हारे बाण से सबकी हनो। श्री राम कण कण में बसे हैं और मन में भी मेरे। कर्म में भी उतरो राघव और वचनों में मेरे। और वचनों में मेरे। दिव्यांशु पाठक जी एक शिक्षक हैं और वो अज्ञान और ज्ञान की तुलना भी करते हैं और अपने शिष्यों के लिए ये कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी हुई हैं जो मैं आपके सामने अब लेकर आ रहा हूं। अज्ञान प्रमाद आलस्य को दूर भगाता है। स्मृति और कल्पनाओं को पंख लगाता है। ध्वनियों से शुरू करता है अक्षर यात्रा को। अक्षर से जोड़ अक्षर नए शब्द बनाता है। मन के अंधकार में जलता है दीपक सा। ये वो शिक्षक है जो रोशनी से मुलाकात कराता है। पत्थर को तराशने में अक्सर लग जाता है शिल्पी। पत्थर को तराशने में अक्सर लग जाता है शिल्पी। वह भी कुछ इस तरीके से ही तो मूर्त बनाता है। नादानी में तो नहीं समझे पर अब जान गए। पंछी कर्जे मुदर्रिस चुकाया नहीं जाता है। पंछी कर्जे मुदर्रिस। नादानी में तो नहीं समझे अब जान गए। पंछी कर्जे मुदर्रिस चुकाया नहीं जाता है। मतलब आप एक शिक्षक का जो आपने ऋण लिया हुआ है वो आप ता उम्र चुका नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।